Hello everyone and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं वीडियो नंबर 21. ये है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 51. आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. और शुरू करने से पहले क्या होता है हमारा स्लोगन? स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर. अच्छा, आपको ये समझने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी. देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से जो ये वीडियो देख रहे हैं. देखो, इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा. मेरे और आपके एफर्ट्स, दोनों के एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है? तो देखो, वर्क स्टडी अपन ने अब तक पढ़ लिया. वर्क स्टडी में अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा मेथड स्टडी. मेथड स्टडी का मतलब आसान सी भाषा में बोलूं तो क्या होता है कि हम एक तरीका निकालते हैं जिससे एक पर्टिकुलर काम बहुत सही तरीके से हो जाएगा. मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं? हम अननेसेसरी मोशंस को हटा देते हैं और जो राइट मोशन होते हैं जिनसे काम एक्चुअली हो जाएगा बिना किसी वेस्टेज के, हम वो काम करते थे. टाइम स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, हम उस एवरेज स्टैंडर्ड टाइम को इवेल्युएट कर लेते हैं. ठीक है? कि चाहे फास्ट वर्कर हो या स्लो वर्कर हो, इतने टाइम में तो ये काम कर ही देगा. फटीग स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि हर एक इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है और हम वर्कर को रेस्ट देते हैं. रेस्ट की ड्यूरेशन भी फिक्स कर देते हैं. ठीक है? फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन दोनों. तो उसके बाद एफडब्ल्यू टेलर ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर के आए, वो जो था डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. और ये जो था ये बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ वर्क स्टडी, यानी कि वर्क स्टडी करने के बाद फाइनली डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम आप कर सकते हो. देखो, टॉपिक का मतलब समझ लेना, पूरा टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा. डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, है ना? यानी सबको एक जैसा नहीं देना, अलग अलग देना. क्या अलग अलग देना? वेजेस अलग अलग देना. किस अकॉर्डिंग अलग अलग वेजेस देना? अकॉर्डिंग टू द पीसेस प्रोड्यूस्ड, यानी कि आप कह लो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन. मतलब जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है ना, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा उसको उतने ही अकॉर्डिंग आप पैसे प्रोवाइड करो. ठीक है? आया आपको समझ में? चलो इसकी टेक्निकलिटी पर जाते हैं, पूरी चीज समझते हैं. पूरी चीज समझने से पहले एक लर्निंग टिप आपके लिए, यानी कि एक छोटा सा तरीका कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो, है ना? लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे आप इसको. कैसे याद रखना? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वर्क मोर अर्न मोर. डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम किस पे चलता है? ये चलता है वर्क मोर अर्न मोर के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसा अर्न करेगा. सीधी सी बात है. ठीक है? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम बनाने के? इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि सबसे पहले तो हैशटैग पर ध्यान देना, टू आइडेंटिफाई हु इज एफिशिएंट, हु इज नॉट. आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंप्लॉय एफिशिएंट है, कौन सा इंप्लॉय इनएफिशिएंट या नॉन एफिशिएंट है, कौन यहां पर सच में मेहनत करने आता है इंडस्ट्री में और कौन टाइम पास कर रहा है. ठीक है? दूसरा, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि जो एफिशिएंट इंप्लॉय है ना, उसको रिवॉर्ड दो. रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंट वर्कर. जो सच में बहुत मेहनत कर रहा है, वो डिजर्व करता है, उसको इनाम दो, उसको रिवॉर्ड दो. समझ में आया? देन बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम का? कि भाई सबकी वेजेस अलग अलग रखने का, सेम नहीं रखने का, या काम के अकॉर्डिंग वेजेस देने का. वो ये था कि डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम विल प्रोवाइड, हैशटैग पर ध्यान दो, मोटिवेशन टू ऑल वर्कर्स. सबको मोटिवेशन मिलती है यहां पे. कैसे सबको मोटिवेशन मिलती है समझना. अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है जो कि सच में बहुत मेहनत कर रहा है, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी. कैसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी? उसको ज्यादा काम के ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो उसे लगेगा कि हाँ यार, मैं अगर मेहनत ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये. ठीक है? और इनएफिशिएंट वर्कर जो है उसको भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी. कैसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी? अगर कोई कम काम कर रहा है और आप उसे कम पैसे दे रहे हो, तो वो मोटिवेट होगा कि नहीं यार, आज तो मैंने पैसे कम अर्न किया, आज मेरी गलती थी, मैं थोड़ा सा ना रेस्टलेस हो गया, आलस कर लिया मैंने, कल मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे अर्न करूंगा. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में सराउंडिंग क्या हो जाती है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम से? टोटल पॉजिटिव सराउंडिंग हो जाती है. एफिशिएंट वर्कर को भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलता है. इनएफिशिएंट वर्कर भी एफिशिएंट वर्कर को देख करके और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि उसे और अच्छे से काम करना है. आया आपको समझ में? चलो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको इसको. ध्यान देना एग्जाम्पल पे. ठीक है? देखो, मान लो कि एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी कि क्या बनाया जाता है उस इंडस्ट्री में? बिस्किट के पैकेट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. तो एक बिस्किट के पैकेट पर
यानी कि कह लो एक यूनिट पर मैनेजर ने डिसाइड किया कि उस एक वर्कर को ₹10 मिलेंगे। यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हो तो अगर आप एक बिस्किट का पैकेट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको ₹10 मिल जाएंगे। ठीक है। फिर उसने स्टैंडर्ड आउटपुट निकाला टाइम स्टडी से और उसे पता चला कि अगर एक दिन में भाई कितने यूनिट एक वर्कर बना सकता है ऑन एन एवरेज, वो बना सकता है 10 बिस्किट्स पैकेट। यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है, 10 बिस्किट के पैकेट्स। यानी कि मैनेजर ने क्या देखा टाइम स्टडी करके कि अगर एक दिन में एक बंदा चाहे स्लो से स्लो ही क्यों ना हो, अगर वो काम कर रहा है तो 10 बिस्किट के पैकेट तो वो एट द एंड ऑफ द डे बना ही देगा। ठीक है। यानी कि उसे क्या मिल जाना चाहिए, 10 into 10 ₹100 मिल जाने चाहिए। राइट। अब समझना यहां पे कॉन्सेप्ट को। तो उसके बाद FW टेलर ने कहा कि आप डिफरेंशियल पीच वेज सिस्टम अप्लाई करो। तो वो मैनेजर क्या करता है, वो मैनेजर अपने वर्कर्स को कह देता है कि भैया अगर तुम एक दिन में 10 पैकेट बनाते हो तो तुम्हें ₹10 मिल जाएंगे, ₹10 के हिसाब से पर पैकेट मिल जाएगा पैसा। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने 10 से ज्यादा बना दिया, अगर 11 या 12 भी बना दिए ना, तो मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा। यानी कि जहां आपको 10 बनाने में सिर्फ ₹10 मिल रहे थे पर पैकेट पे, यहां पर आपको ₹20 पर पैकेट दूंगा, मैं आपको ₹20 पर यूनिट दूंगा। ठीक है। और उसने ये भी कहा कि अगर किसी ने कम बना दिए तो जहां ₹10 पर पैकेट मिल रहे थे वहां मैं आपको ₹9 पर पैकेट ही दूंगा। ठीक है। आया समझ में। ठीक है। तो अब देखो 3 टाइप के एम्प्लॉइज उसे वर्कर्स उसे मिलते हैं अपने इंडस्ट्री में। जब दिन खत्म होता है तो वर्कर एक्स होता है। ठीक है। वो क्या करता है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ही वो करता है, जितना उसने सोचा था मैनेजर ने एक दिन में इतना तो हो ही जाना चाहिए। तो उसे कितनी वेजेस मिल जानी चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर मिल जानी चाहिए। यानी कि 10 into 10 उसने कितने वेजेस अर्न किए एक दिन में, ₹100। ठीक है। फिर वर्कर वाई, मेरे जैसा स्मार्ट और बहुत एफिशिएंट, हाँ आपके जैसा भी है ना। तो वर्कर वाई ने क्या किया, 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा। तो मैनेजर ने क्या कहा था कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा कर दिया, मोर देन 10, तो क्या रुपीस देंगे उसे पर यूनिट के, ₹20, है ना। तो उसे कितने मिलेंगे, 11 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो उसने प्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाइड बाई ₹20 पर यूनिट। तो उसे कितने मिल जाएंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 20, ₹220। ठीक है। फिर एक आया वर्कर जेड। ये जो वर्कर है ना, ये बहुत आलसी था, ये टाइम पास कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो इसने क्या किया, 9 यूनिट ही प्रोड्यूस किए। यानी कि इसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो छोड़ो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से भी कम प्रोड्यूस किया। तो फिर क्या कहा था मैनेजर ने कि अगर लेस देन 10 किया, लेस देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया, तो क्या करेंगे वो उसकी वेजेस को काट देंगे, यानी कि ₹9 ही कर देंगे पर यूनिट। तो यानी कि सिंस उसने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो ₹9 पर यूनिट उसे पैसा मिलेगा। यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 उसे कितना मिला, ₹81 मिला। तो आप समझ रहे हो डिफरेंशिएशन, अब आया आपको समझ में। तो देखो जिसने एवरेज प्रोडक्शन किया उसे स्टैंडर्ड रेट पर पैसा मिल गया, लेकिन जिसने ज्यादा मेहनत की उसे ज्यादा पैसा मिला, और जो आलस कर गया, जो टाइम पास कर रहा था, उसे कम पैसा मिला। लॉजिकली देखा जाए तो काफी सही बात लगती है ना यार, ये कि जो मेहनत कर रहा है उसे पैसा मिलना भी चाहिए। तो FW टेलर ने क्या कहा कि ये जो 220 माइनस 81, यानी कि ये जो एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर के बीच में ₹139 का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या करेगा, इस नॉन एफिशिएंट वर्कर को ना मोटिवेट करेगा कि वो और एफिशिएंट बने और इस वर्कर वाई यानी एफिशिएंट वर्कर जैसा अर्न करे। आया आपको समझ में। तो यही था डिफरेंशियल पीच वेज सिस्टम कि कुल मिलाकर के सम टोटल बात क्या है यार, बहुत सिंपल सी बात है, वर्क मोर अर्न मोर। जो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है उसे काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर काम ज्यादा होगा तो दोनों के गोल सेटिस्फाई हो जाएंगे। इंडस्ट्री के गोल की उसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, वो हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और वर्कर का गोल की उसे ज्यादा पैसा अर्न करना है, वो भी हो जाएगा। वर्कर भी ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है, और जो नहीं काम कर रहा है, जो टाइम पास कर रहा है, उसे कम पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली वो भी मोटिवेट हो जाएगा कि उसे भी काम करना है, उसे भी एफिशिएंट बनना है। आया आपको समझ में। लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज 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 अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ, अपनी नाराजगी जताओ। ठीक है। मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को, मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव करना चाहता हूं। ठीक है। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।